नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। जय देव परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की महाराज जय। की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की महाराज की जय। जय। परम पूज्य समाधिस्थ आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की महाराज की जय। जय। समस्त आचार्य संघों की जय। राजों की जय। हाँ, आचार्य लिखन्ति एकक्षणं कश्चित् दूरवाण्याम् अत्र ध्वनिः आगच्छति। अहम् इतः म्यूट् करोमि कृपया। इदानीं मौनं मा त्यजन्तु, अनन्तरं त्यजन्तु, अहं वदिष्यामि। अत्र स्क्रीन् उपरि भवतां दोहावली आगच्छति। आचार्यवर्याः लिखितवन्तः मात्रा मौलिक कब रही गुणवत्ता अनमोल जितना बढ़ता ढोल है उतनी बढ़ती पोल। अर्थात किसी वस्तु की अधिक मात्रा का महत्व नहीं है। अंग्रेजी में क्वांटिटी और क्वालिटी की बात की जाती है, वही यहाँ कह रहे हैं कि मात्रा मौलिक नहीं है अपितु गुणवत्ता अनंत है। माने मनुष्य की महत्ता अथवा किसी भी वस्तु का महत्व उसके गुणों से है। गुण अमूल्य होते हैं। जैसे जितना बढ़ता ढोल है, ढोल को जितना बड़ा करते जाओगे उसके अंदर की पोल माने उसका खोखलापन उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ढोल बड़ा होने मायने नहीं रखता है अपितु वह कितनी सुंदर ध्वनि कर रहा है, उसमें कितनी गुणवत्ता है। यह छोटी सी मृदंग भी कार्य कर सकती है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी किसी भी वस्तु के प्रति मात्रा के प्रति ध्यान नहीं होकर के गुणात्मक कार्य होना चाहिए, मात्रात्मक उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, एवं अत्र वयं पठितवन्तः अग्रे अद्य वयं जानीमः यत् अस्माकं जैन समुदायस्य अथवा जैन परंपरायाः दिगंबर जैन परंपरायाः अद्य एका विशिष्टा घटना सञ्जाता। तत्र अस्माकं सर्वेषामपि पूज्यानाम् आचार्यप्रवणां श्री अष्टोत्तरशतम् आचार्याणां श्री विरागसागर मुनिराजानां समाधिः समाधिस्तथा अद्य जाता। यद्यपि एषा अनपेक्षिता घटना अस्ति, कोऽपि अपेक्षिताम् अपेक्षां कर्तुं न शक्नोति। सर्वेपि आश्चर्यचकिताः अथवा विस्मयपूर्णाः सञ्जाताः यत् एवं कथं भवितुं शक्नोति। अस्माकम् आचार्याः एतादृशी अल्पसी वयसि एव गतवन्तः, अल्पवयसि एव प्रयाणं कृतवन्तः। तत् शरीरस्य वैशिष्ट्यम् अथवा शास्त्रस्य साक्षात् दर्शनमेव वर्तते यत् कोऽपि कस्मिन्नपि काले गन्तुं शक्नोति। मृत्युः कदापि आगन्तुं शक्नोति इति विश्वासः दृढीभवति। यथा शास्त्रेषु लिखितं भवति तथैव वयमपि कदापि गन्तुं शक्नुमः, एवम् अत्र अनुभूतिः भवति। हिन्द्यां वदामि चेत् ऐसा अनुभव होता है कि समय बड़ा ही विचित्र चल रहा है। कुछ भी इसके बारे में घोषणा नहीं की जा सकती है। और शास्त्रीय उपदेश भी है कि अकाल मरण जो है वह नियत मतलब होता ही है, और सकाल मरण भी होता है। तो कभी भी किसी भी मनुष्य का कब कौन सा समय आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इससे यही सावधानी रहने की हमें प्रेरणा मिलती है कि प्रतिक्षण हम लोगों को जो है
सावधान रहना चाहिए अपने परिणामों के प्रति और अपने कर्म के प्रति, ताकि हम जो है जो हमारा मूल उद्देश्य है और मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो इस 14 और 15 अप्रैल को यहाँ आए थे आचार्य श्री विराट सागर जी, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को। हाँ 14 तारीख को मैंने दर्शन किए थे रामटेक कामठी में। हाँ, मैं भी गई थी और यहाँ लाडपुरा में भी आए थे, 15-16 को रहे थे। जी जी जी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे, आहारचर्या भी देखी थी। बहुत उत्तम। अहमपि वारत्रयं तेषां दर्शनं कृतवान्। जयपुरनगरे, पुनः अत्र बडागांव त्रिलोकतीर्थ मध्ये, पुनः पथरिया नगरे एवं तत्र दर्शनलाभः जातः। पुनः तेषां उत्तमा गतिः भवतु, ते स्वकीयं लक्ष्यम् आत्मलक्ष्यं प्राप्य प्राप्य सिद्धपरमेष्ठिरूपेण शीघ्रमेव विराजन्ताम् इति अस्माकं भावना वर्तते। अहम् अनया सभया तेषां चरणयोः सादरं श्रद्धाञ्जलिं समर्पयामि। वयं सर्वे अपि तेषां गुणानुसारम् अथवा उपदेशानुसारम् अस्माकं जीवनं, स्वकीयजीवनं धन्यीकुर्मः इति भावनां करोमि। अस्तु, इदानीं 20 साल चलामः। पहले चतुर्मास भी हुआ था भाई साहब यहाँ। एवं 20 साल पहले चतुर्मास भी हुआ था उनका यहाँ पर नागपुर में। जी जी। 20 साल पहले। हमने तो भैया थे जब लाल किले पे दीक्षा दी थी ना महाराज जी ने, अच्छा। 25 दीक्षाएं दी थी 2017 में, तब दरियागंज ही उनका संग रुका था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तब हम भैया जी मैंने तो जब भी बचपन दर्शन से करे देखे थे। उनको। भैया जी हाँ जी, मैंने तो बचपन से देखा उनको, क्योंकि हमारे बहुत पास के गढ़ाकोटा के पास के पथरिया के हाँ 15 किलोमीटर वैसे गढ़ाकोटा से। सत्य। मैंने बहुत बचपन आचार्य को भी देखा और इनको दोनों को देखा बचपन से, अस्तु, खूब दर्शन किया। तेषां संस्कृतं प्रति अपि तेषां अभिरुचिः आसीत्। संस्कृत के प्रति भी महाराष्ट्र की रुचि थी पर्याप्त रूप से, और उस पर भी उन्होंने काफी कार्य किया है। और संस्कृति के प्रति तो थी ही, ये सब हम जानते ही हैं। अनेक शिष्य गण उनके आचार्य और उपाध्याय और कहना चाहिए साधुओं के रूप में, हरिका माता जी के रूप में पूरे देश भर में अपने ये रत्नत्रय से किसी प्रभावना मैसेज कैसे करते बंद हैं। होंगे पढ़ाते समय? सॉरी, क्या हुआ? ऊपर जो एवं न करोतु। अस्तु, कक्षां चालयामः। विशुद्ध कक्षा, सागर को कोई उपाधि मिल गई है पट्टाधीश की शायद। मैं दीदी, विशुद्ध सागर जी को कुछ उपाधि मिल गई है पट्टाधीश, ऐसा कुछ। जी जी। संघ के आचार्य, माया का आचार्य महाराज रहे थे। दीदी वो जो चल रहा है परंपरा में, जो क्रम चल रहा होगा उसके अनुसार हम्म, उन्हें मिली हो। वैसे तो विराट सागर जी महाराज के साथ तो नहीं लिखा जाता था शायद कोई पट्टाधीश, या लिखा जाता था, मुझे ध्यान नहीं नहीं, बड़ा 4 वर्ष रहता उनका बस। है। गणाचार्य बाद में बना, वो तो जब उन्होंने अनेक आचार्य बनाए, उससे पूर्व तो आचार्य विराट सागर जी के रूप में थे। हो सकता है हाँ, पट्टाधीश पट्टाधीश उनके नहीं, साथ भी लिखा रहा हो, हमको अभी उतना नहीं परिज्ञान नहीं नहीं है। तो रहता। नहीं आता था, लेकिन गणाचार्य उपाधि दे सकते हैं शायद अंत में, इच्छा करे चाहे तो। हाँ, पट्टाधीश नहीं था कभी, वैसे हमने नहीं पढ़ा। उनको नहीं कहा तो जाता। पट्टावली जो शिव परंपरा चल रही है आचार्य विमल सागर जी महाराज वाली, उसमें हो हम्म, सकता है भैया किया हो। जी इनके गुरु जो विमल सागर जी महाराज थे वो कौन से वाले थे, अलग या जो भरत सागर महाराज जी हैं हाँ, वही आचार्य? वही वही उनके भी गुरु थे। शिखर जी, शिखर जी वाले भी मन सागर जी 20 पंथी। महावीर कीर्ति आचार्य श्री के गुण शिष्य थे वो, और उनके शिष्य ये थे। सागर में 2 माह का शीतकाल हुआ था, मेरे को सन याद नहीं है, जब उस समय विमल सागर महाराज जी की समाधि हुई थी। तब प्रवचन में इस समझ में आया था, तभी सबने मोल लिया था। तो उसी दिन की बात मेरे को याद आ रही है अभी। सेम ही है मतलब, जिन विमल सागर महाराज जो मतलब जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, आचार्य भरत सागर जी के जो गुरु थे वही हैं। वात्सल्य रत्नाकर, हाँ हाँ, महावीर कीर्ति जी के दादा बोलते जी। थे, महावीर कीर्ति जी दादा गुरु बोलते थे उनको, प्रयाग सागर जी। सन्मति सागर महाराज जी और महावीर कीर्ति जी इन्हीं संघ एक ही रहा, फिर ये सुनील सागर महाराज जी का। सुनील सागर महाराज जी और का इनका भी मतलब वही एक ही कुल के हैं एक तरीके से ये तो। तो जिस भी कुल के हों, कुल मिला के सब सभी आचार्य शांति सागर जी के कुल के हैं, भगवान सही महावीर के कुल के हैं। तो ठीक है, पट्टावली में विभिन्न परंपरा चलती है और संघ उपसंघ बनते हैं और मिश्र भी भाई साहब मिल जाते हैं। हमने समाधि देखी है शांति सागर जी महाराज जी की, अच्छा, हम आपने गए देखी है? थे। अरे वाह,
अद्भुत। हाँ जी भाई साहब, प्रणाम करते। 1955 में हुई है जी 55 में हुई थी, बिल्कुल हुई। जी। बहुत अच्छे से याद है भाई साहब, हमको बहुत अच्छे से याद है। हो बहुत सकता है हमने भी किसी पूर्व में देखी हो। हमका तो अद्भुत। नहीं याद है। हाँ, आप तो कितनी बड़ी थी कि आपको याद है? 6 साल के करीब, हम 2-4 दिन रहे थे हम वहाँ। हम लोग तो इस पृथ्वी पे ही नहीं आए नजदीकी थे ना हम लोग। जी जी। आज भैया तो महाराष्ट्र में ही हुई है, कुंथलगिरी में। कुंतलगिरी कुंतलगिरी। 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 भैया जी, पूजा में से आप कह रहे थे आप आज अष्टमी को वो करवा देंगे, शब्द छांटने सिखाएंगे। नहीं, वो अभी क्रम आएगा, वो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अभी तो केवल हमने एक वचन द्विवचन मतलब प्रथमा विभक्ति ही चल रही है एक तरह से। अभी बहुत सारी विभक्तियां सीखनी है, वहां तो पूरा हाँ, काव्य है और उसमें आगे जो हम आएगा। वो होमवर्क गृह कार्य कर नहीं पाए थे ना, तो इसलिए जब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको आप रखें। अभी वो हमने थोड़ा ज्यादा टफ दे दिया उस दिन, अब उसके अनुसार नहीं देंगे। हमको तो केवल इतना था कि उसको जैन संस्कृति से जोड़ करके हमको चलना है साथ में। हमारा मुख्य उद्देश्य वही है, इसलिए वहां हम चल ले जा रहे हैं। गत दिवसे अहम कार्यम भैया दत्तवान। जी, जी। भैया जी, नारी वाला बताइए। आपने कल जो नारी का दिया था, नारी नारियौ नार्यऊ, नार्यः। तो लिखना कैसा है भैया जी? कोई ने यहाँ पर रेप लगाई, कोई ने रा हलंत में लगाई, ऐसा। र में देखिए, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करके आपको लिख के बता देता हूँ, एक से। जी। ये हमारा गलत हो गया। ये हमारा गलत हो गया नारी। यो मेरा फट लगेगी ना भाई साहब, यो में। देखिए, नारी शब्द है, नारी। एक नारियल। दिखा तो रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। हम्म। ये ऐसा क्यों आ रहा है? ये इनपुट में कोई चेंज हो गया है क्या? अरे, ओ, अभी आया। देखिए, नारी शब्द ये, निर्मल हो जाए। ये नारियो और ये है नारियो। नारी। ठीक है। अभी कुछ लोगों ने इसको शायद ऐसा लिखने हाँ का प्रयास किया हो कि न, ऐसा र, और फिर यो, ऐसा हाँ, लिखा तो है। ये सही नहीं है क्या भैया जी? सही इसको उच्चारण लेखन की पद्धति जो है वो ऐसी नहीं है। र के बारे में ये कहा जाता है, अभी वो एकदम से श्लोक याद नहीं आ रहा, लेकिन इसको जैसे वस्तु हल्की होती है ना, कोई एक न्याय है, कोई न्याय, वो न्याय में भूल रहा हूँ अभी हम्म। नाम। जैसे हम्म। जल तुम भी न्याय होता है शायद ये नाम, कि जल में जैसे तुम भी को आप डुबोएंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर उठ के आ जाती है, हल्की होती है ना। तो ऐसे ही र जो है हम्म। वो, हल्का है, ये ऊपर चला जाता है। इसका कारण मैं बोल रहा हूँ, कोई एक अच्छा उदाहरण दिया गया था हम लोगों को पहले, इसको ऊपर क्यों लिखते हैं। जैसे सूर्य है ना भाई साहब, जैसे जी सूर्य। जी, सूर्य जैसा लिखते हैं, बहुत सूर्य बढ़िया। सूर्य वैसा जैसा लिखते हैं। यो। कार्य जो कार्य र, वर्ग वर्ग। र का लेखन विशेष है। जैसे इसमें और विशेषता को बता देता हूँ मैं, जो सभी को प्राय ध्यान नहीं होती है, कि आप जैसे छोटे उ की मात्रा लगाते हैं, क में लगाई आपने तो नीचे लिखते हैं उसमें, लेकिन र में लगाएंगे, बाकी सभी अक्षरों में लगाएंगे तो नीचे लिखेंगे, लेकिन र में ये यहाँ लगती है। एक बात है ना, कुरु बन गया जैसे। और जी। अनेक लोगों को जो है छोटा रू और बड़ा रू में अंतर मालूम नहीं होता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने लिखा ये, और क में बड़ा ऊ बड़े की में मात्रा एक है। बड़े में एक जैसा बनाना पड़ता है। हाँ, तो पहले में जो रू है वो छोटा सा सिर्फ बहुत उसको अच्छा। घुमा दिया गया है, और जो दीर्घ रूकार है उसमें पूरी मात्रा बनाई जाती है। तो ये दोनों में अंतर है। र का अपना लेखन का पद्धति विशेष है, ये जहां पर भी छोटे स्वच्छ में में सिर्फ लिखा है। पंक्ति जैसा बनाना, बड़े में घुंडी लगा के लंबाना। हाँ ऐसे। हम लोग तो एक जैसा बना लेते भैया जी। हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारा जो जैसे भारतीय मुद्रा इसके है ना, उसका नाम उच्चारण में रूप। एक फर्क लाना पड़ेगा, छोटा हाँ जी। बड़ा का। रू और उच्चारण में एक रू। फर्क लाना पड़ेगा। हाँ, उच्चारण रू में भी स्वरा। भेद लाना होगा, तब मालूम होगा। जैसे करुणा, जैसे भैया जी रू, ये रूप। जैसे नीरू है, तो हाँ, नीरू में कौन सा हुआ आएगा, छोटा या बड़ा? ये बड़ा। वो संस्कृत का शब्द नहीं है, इसलिए बिल्कुल नहीं बता पाएंगे एकदम से। अब वो जहाँ जैसे और क्षेत्रीय हिंदी भाषा में भी में आएगा उच्चारण जैसे होता है ना। निरुपमा लिखना। बोल
भैया जी नहीं, बोलने से समझ में आता है, जैसे नीरू बोल रहे रू, हाँ तो जी बड़ा हो गया। बड़ा हुआ आएगा इसमें। जैसे निरु रूप का है तो रूप का बड़ा होगा। रूपमा हाँ निरुपमा छोटा हो जाता निरुपम, वो। निरुपम में तो छोटा नहीं है। नहीं नहीं, नीर प्लस रूप उपमा है रूप। निरुपमा, ऐसा। हाँ ठीक है, चलिए अभी हमारी कक्षा का मूल विषय जो है वहां चलते हैं। जी। आम। अस्तु। भैया जी मुझे वो श्लोक याद है, बोलूं क्या? राखी रेख वाला जो आप बोल रहे हैं। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं, सॉरी। अ, तुम रूम त्रम काष्टम चा। मैं बोली वो राखी मात्रा वाला जो आप श्लोक बोल रहे हैं ना, वो मैं बोलूं? बोलिए। तुम रूम त्रम काष्टम चा तैलम जलमुपागता स्वभावा दूर्ध मायाति रेफस्यैतादृशी गति। ओहो, बहुत शोभ, बहुत बढ़िया। ये श्लोक तो हमने पहले नहीं सुना था, परंतु इसका ये जो सामान्य कातंत्र भावार्थ है। रूपमाला में आया भैया। अच्छा ये अच्छा। जी, कातंत्र कातंत्र रूपमाला में। रूपमाला से पढ़ा है मैंने नहीं, ये। हम लोगों ने कातंत्र रूपमाला नहीं पढ़ी है। ये हम्म। व्याकरण थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया है। बहुत अच्छा लगा सुन करके। और जैसे जल की बूंद, तेल की बूंद जो है जल में ऊपर आ जाती है, और भी आपने जो उदाहरण दिए हैं, कुंभी है वो ऊपर आ जाती है, जी, इस तरह से रेफ से ऊर्ध्व गति है ना, रेफ की गति ऊपर तादृशी जाती है, वो गति। अपने आप ऊपर आ जाता व्यंजन के पहले अगर रकार हो तब ऊपर जाती है। है। हाँ, वो वही है, वो तो स्वर होगा तो हम्म। दूसरा आधा होगा नहीं, वो उसमें मिक्स होकर हम्म। के पूरा बन जाएगा। अस्तु। हाँ। अ, बालकः अस्ति, बालकौ स्तः, बालकाः सन्ति। पुल्लिंगे। एवमेव शिला अस्ति, शिले स्तः, शिलाः सन्ति इति स्त्रीलिंगे वयं कक्षायाम् अभ्यासं कृतवन्तः। लेखनमपि कृतवन्तः। इदानीं नपुंसकलिङ्गे कथम् एतेषां गतिः भवति इति वयम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र किम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति। के स्तः, पुस्तके स्तः। द्वयमस्ति इति पुस्तके स्तः। कानि सन्ति, पुस्तकानि सन्ति। सरलमस्ति। किं, के, कानि। पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि। पुनः एकवचनाय अस्ति, स्तः, सन्ति इति प्रयोगं वयं जानीमः एव। द्विवचन आयान्तु बहुवचन। एकमेकं कृत्वा अभ्यासं कुर्मः। भैया जी अहं पूरा स्क्रीन पर नहीं आ रही तीनों चीज। स्क्रीन पर नहीं आ रहा है क्या आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ? दो आ रहा है, सिर्फ एक लाइन नहीं आ रही है। आ रहे नहीं, हैं आ रही है दादा, हाँ, मुझे आ रही है भाई, सब आ रही पूरा है। क्लियर है पूरा एकदम। सभी आ रहा है। पूरा अस्तु, दिख रहा है। पश्यन्तु इदानीम् हाँ आगच्छ। अब आ रहा है भैया जी। अस्तु, नास्ति चिन्ता। हाँ, उदाहरणं दत्तमस्ति। बाहर होके फलम् आएंगे, इससे अस्ति, ज्यादा लग रही होगी। फले स्तः, फलानि सन्ति। संति। पुष्पम् अस्ति, पुष्पे स्तः, पुष्पाणि सन्ति। अस्तु। एक व्यक्ति को दो दो बोलने हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ यहाँ से क्रमशः वक्तुं शक्नुवन्ति। सर्वप्रथमं लिखितम् अस्ति ज्योति महोदया, ज्योति जैन महोदया। भैया जी मेरे को दिख नहीं रही पहली लाइन फिर से। नहीं, आपको पुष्पम के चार बाद पांच क्या नंबर है? बोलना है। त्रिशूलम। त्रिशूलम पत्रम। अस्ति, पत्रम। पत्रम। पत्रम अस्ति, पत्रे स्तः, पत्राणि अ, सन्ति। शोभनम। एक और बोलिए। अच्छा, त्रिशूलम अस्ति, त्रिशूले स्तः, त्रिशूलानि सन्ति। हाँ, अत्र उच्चारणे विशेषतम ध्यातव्यं। त्रिशूलम दीर्घः त्रिशूलम। उकारः अस्ति। त्रिशूलम इति नास्ति, त्रिशूल इति भवति। त्रिशूलम, त्रिशूले, त्रिशूलम। त्रिशूलानि। हाँ, हाँ, अग्रे क्रमः अस्ति। मीना जैन महोदया। नेत्रम अस्ति, नेत्रे स्तः, नेत्राणि सन्ति। हाँ, उष्णी उष्णीशम अस्ति, उष्णेशे उष्णीशे स्तः, उष्णीश। उष्णीषाणि सन्ति। भैया जी इसमें अना लगाए कि ना, मतलब ये कैसे डिसाइड ये होगा? डिफाइन करेंगे। देखिए, किसी शब्द में रसाभ्याम नोण समान पदे, ऐसा एक नियम है। र और श षटकोण वाला जो मूर्धन्य शकार है, ये दो अगर आते हैं तो इनके संयोग से न को न बन जाता है। साक्षात संयोग हो तो भी, और एक नियम और उसके उपरांत अट को त्वंग नम व्यवायेपि, माने वो थोड़ा डिटेल हो जाएगी, लेकिन सामान्य से इतना जान लीजिए भी आप
कि र और श, है ना, ये दो जब हैं साथ में, तो उस शब्द में न का प्रयोग नहीं, अभी तो अण का प्रयोग करना है। हाँ, जैसे जैसे यहाँ पर फलानी हो गया या उष्णीषम, पानी। क्योंकि श आ रहा है। नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, क्योंकि र आ रहा है। पत्रम पत्रे पत्राणि, क्योंकि ण र आ रहा है। एवं ठीक। अस्तु। उष्णीषम का अर्थ क्या होगा भैया जी? उष्णीषम न, गर्मी। इदानीं गर्मी। नहीं, उष्णीषम गर्मी नहीं है, ये मैं भूल रहा हूँ, चाय के लगभग कोई आसपास का शब्द है ये उष्णीषम। इसको मैं देख के बताऊंगा। इदानीं न स्मर्यते उष्णीषम, या तो शॉल के लिए होना चाहिए या हाँ इसके लिए होना चाहिए, चाय के लिए। स्वेटर। इसके तीनों कैसे बनेंगे भैया, हम सुन नहीं पाए। हाँ जी, इसके तीनों कैसे बनेंगे? उष्णीषम अस्ति, उष्णीषे स्तः, उष्णीषाणि सन्ति, जी भैया। उष्णीषाणि सन्ति। मैंने गलत बोला था। हाँ, उष्णी। पुनः अत्र किं वक्तुम् इच्छामि अहं, भूल गया, मैं भी कुछ कहना चाह रहा था। अस्तु, अग्रे चलन्तु। छाया जैन महोदया। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। विमानम विमानम अस्ति, विमाने स्त, विमानानि सन्ति। व्यजनम, दो बोलना है ना? वो बोलना है। व्यंजनम अस्ति, व्यंजने स्त, व्यंजनानि सन्ति। व्यंजने। ध्यान पूर्वकं पश्यतु। व्यंजनम नास्ति, रात्रिः अस्ति, वयं तु व्यजनम एव अत्र प्रयोगं कुर्मः। व्यजनम। हाँ, सॉरी। अस्तु। इदानीम् अग्रे चलामः। क्रमाङ्कः अस्ति अभिलाषा जैन महोदया। जी। सिंहासनम अस्ति, सिंहासने स्तः, सिंहासनानि सन्ति। कमलम अस्ति, कमले स्तः, कमलानि सन्ति। सिंहासनम अस्ति एवं वक्तुं शक्यते। अस्तु, अग्रे विलास जैन महोदयः। जय जिनेन्द्र महोदय। जय जिनेन्द्र। चक्रम अस्ति, चक्रे स्तः, चक्राणि सन्ति। चक्रे। हाँ, अग्रिमम्। रूप्यकम अस्ति, रूप्यके स्तः, रूप्यकाणि सन्ति। हाँ, ध्यानेन पश्यन्तु। रूप्यकम, रुपैया, हिंदी में रुपैया लिखेंगे तो छोटा उ, लेकिन संस्कृते लिखामः चेत् रूप्यकम, रूप्यके, रूप्यकाणि, है ना? ये अर्थ क्या हुआ रूप्यकम? जितने भी नोट है ना, उसने अनेक भाषाओं में उसके नाम लिखे होते हैं। आप देखिएगा, ये जो करेंसी है, इसमें पीछे की तरफ यहाँ यहाँ अनेक भाषाओं में उसके नाम होते हैं। तो संस्कृत में भी मिलेंगे आपको, जैसे द्विशतम रूप्यकाणि, रूप्यकाणि, शतम रूप्यकाणि, 10 रूप्यकाणि एवं। लेकिन एक के नोट पर आपको मिलेगा एकम रूप्यकम। मतलब रुपया, इसका मतलब? हाँ, रूप्यकम इति रुपैया, भारतीय मुद्रा अस्ति। हाँ, पूर्व काले तो रजतमयम भवति स्म, चांदी के रुपये को ही रूपा कहते थे, ऐसा सुना हमने। बाकी अनेक अनेक धातुओं के जो मुद्राएं चलती थी उनके नाम थे। जैसे सोने की क्या होती थी? मुहर, मुहर होती थी। मोहर, गिन्नी। गिन्नी भी होती थी, और भी उसके प्राचीन नाम संस्कृत में रहे होंगे। हाँ, अग्रे अस्ति चित्रम अस्ति, चित्रे स्तः, चित्राणि सन्ति। चलन्तु। इदानीं पश्यन्तु, अभ्यासे विशिष्टः अत्र ध्यानं कर्तव्यमस्ति। अस्ति, स्तः, सन्ति इति एतेषां प्रयोगं कुर्मः। सामूहिकं प्रयोगं कुर्मः। सभी लोग जो है बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छात्राः सन्ति। सन्ति। बालिके स्तः। पुष्पाणि सन्ति। फलम अस्ति। अस्ति, फलम अस्ति। गृहम अस्ति। मधुमक्षिका अस्ति। अगर इसमें विसर्ग होता मधुमक्षिकाः, सन्ति सन्ति हो जाता। चटकाः सन्ति। मयूराः सन्ति। तरुण्यौ आसन्दः अस्ति। आसन्दः अस्ति।
एतौ छात्रौ स्तः स्तः, एतौ छात्रौ स्तः, तौ अध्यापकौ स्तः स्तः, ताः अध्यापिकाः सन्ति सन्ति, सः वृद्धः अस्ति अस्ति। हाँ, एतानि पर्णानि सन्ति सन्ति, एतौ वानरौ स्तः स्तः, तौ बकौ स्तः स्तः, तौ बकौ स्तः, एतानि आम्राणि सन्ति सन्ति, बहुवचनम् अस्ति न, बहूनि आम्राणि सन्ति। एषः तरुणः अस्ति अस्ति, एषः एकम् अस्ति, एकः। पेटिका अस्ति अस्ति, वृक्षौ स्तः स्तः, बीजम् सन्ति अस्ति, बीजम् अस्ति, अस्ति दण्डाः सन्ति सन्ति, काष्ठानि सन्ति काष्ठं काष्ठे काष्ठानि एवं, वस्त्रम् अस्ति अस्ति, सिंहौ स्तः स्तः, सिंहौ स्तः, दर्व्यः सन्ति सन्ति, दर्व्यः सन्ति, दर्वी दर्व्यौ दर्व्यः, भैया जी दरव्याह है क्या? हाँ दर्व्यः, दर्व्याः नहीं, दर्व्यः, लेखनी संधि आएगा। लेखन्यौ लेखन्यः तथैव। भैया जी दरव्या का अर्थ क्या हुआ? हाँ, चम्मचे, बहुत सारी चम्मच, दर्वी इसमें 3 अस्ति चम्मच, आएगा दर्व्यौ भैया जी। 2 चम्मच, दर्व्यः बहुत सारी चम्मच। किमपि वदति स्वाति भगिनी? वस्त्रम में क्या आएगा भैया? वस्त्रम में वस्त्रम अस्ति, वस्त्रम यानी कपड़ा, वस्त्रम अस्ति एवं, एताः अध्यापिकाः सन्ति, एते सज्जनाः सन्ति, तौ वेद्यौ स्तः। एवमेव अस्माकं भारतदेशे आचार्याः सन्ति, मुनिराजाः सन्ति, आजिकाः सन्ति, साधवः सन्ति एवं बहवः सन्ति। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः अस्ति। अस्तु, ध्यानेन स्मरन्तु। इदानीं सारांशः भवति, पाठस्य सारांशः एवम् अत्र स्थाप्यते, अवधेयमिति। भैया जी अवधेय है क्या? ध्यान देने योग्य। ध्यान देने लगे। ठीक। हाँ, प्रथमः पुरुषः, ध्यान से सुनिए, ये नया टर्म चल रहा है। प्रथमः पुरुषः है ना, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। संस्कृत भाषायां त्रयः पुरुषाः भवन्ति, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अंग्रेजी की व्याकरण जिन्होंने पढ़ी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन यहाँ देखिए, एक अच्छी बात आपको बताना चाहेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रथमे पुरुषे कर्तृपदम, प्रथम पुरुष के कर्ता कौन से हैं? ये सामने हैं हमारे, एषः, एषा, एतत्, समीप में स्थित पुरुष, स्त्री और नपुंसक के लिए। सह, सा, तत्, दूर में स्थित पुरुष, स्त्री और क्रमशः नपुंसक लिंग के लिए। कह, का, किम प्रश्नात्मक शब्द हैं और ये वही पुरुष, स्त्री और नपुंसक लिंग के लिए हैं। पुल्लिंगे बालकः, स्त्रियां बालिका अथवा नदी और पुस्तकम। आगे चिन्ह रख दिया खाली, माने और भी करता है, लेकिन अभी तक आपको इतना ही पढ़ाया गया है, इसलिए इन्हीं का परिचय दे रहे हैं। तो एक कृपया दोबारा है बोलिए भैया जी। हाँ जी, शुरू से एक बार फिर से बोलिए। क्या कह रहे हैं मीना दीदी? दोबारा बोलिए। शुरू से एक बार फिर से बता दीजिए, ध्यान थोड़ा चला गया। ठीक, यहाँ पर प्रथम पुरुष के कर्ता पद हमें बताए जा रहे हैं, तो ये एक वचन के कर्ता हैं। एषः, एषा, एतत्, इनका प्रयोग हमने सीखा है। क्रमशः पुरुष पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक लिंग के इनका प्रयोग होता है एक वचन में। इसी प्रकार द्विवचन में एतौ पुरुष में, एते, एते स्त्री और नपुंसक लिंग में। एवमेव तौ, ते दूरस्थ के लिए। कौ, के प्रश्न के लिए। बालकौ पुरुष में, बालिके स्त्रीलिंग के लिए। नद्यौ दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग के लिए। पुस्तके नपुंसक वस्तुओं के।
एवमेव एते एताः, ये सब जो हमने पढ़े अभी तक ये क्या हैं? तो उत्तर दिया प्रथम पुरुषस्य कर्तृ, माने ये सब कर्ता पद हैं, है ना। अब व्याकरण शुरू हो रही थोड़ी थोड़ी, तो यहाँ पर यहाँ कर्ता पद हमने सीखा और उसके साथ अस्ति स्तः संति ये क्रिया हमने सीखी, है ना। एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः, बहुवचने संति। इस तरह से ये क्रियापद हैं और इनके संयोग से पर्याप्त वाक्यों का अभ्यास हमने किया। एषः छात्रः अस्ति, एषः वृद्धः अस्ति, बालकौ स्तः, एते नराः सन्ति, एते वृक्षाः सन्ति। इस तरह से अनेक प्रयोग हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है पिछले 88 पेजों में, उसका सार यहाँ के दिया है कि आपको ये प्रथम पुरुष के कर्ताओं का प्रयोग क्रिया के साथ कैसे करना है। भैया जी, अस्ति, स्तः और संति की हिंदी क्या होगी? है, दो हैं, बहुत सारे हैं। संति एक, दोबारा बोलता हूं, अस्ति एक है, कोई भी एक है, स्तः दो, कोई दो हैं, और संति अनेक। बहुत सारे हैं, अनेक हैं। एक्चुअली अनेक में दोनों आ जाते हैं ना, इसलिए। चलिए, तो यहाँ पर ये इसका अर्थ है, माने अस्ति क्रिया जो है वो किसी एक व्यक्ति को सूचित करती है, और वो कौन हो सकता है? इनमें से कोई भी। एषा एषा एतत् सहसा तत् कह कौके बालकः बालिका नदी पुस्तकम, इतने सारे कर्ता हैं और क्रियापद क्या? केवल एक, है ना। ऐसा मध्यम पुरुष, इसके कर्ताओं क्रियाओं का अभ्यास आगे हम करेंगे, लिखा है इन्होंने, अग्रे पठिष्यामः। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष का कर्तृपद और क्रियापद भी आगे हम पढ़ेंगे। एक मुख्य बात हम कहना चाह रहे थे, संस्कृति कितनी अच्छी है हमारी संस्कृति। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं? सेकंड पर्सन है ही नहीं, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं अंग्रेजी में? आई, है ना, आई को, आई को बोलते हैं। देन सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन कोई और, है ना। जो मतलब ये मान लीजिए दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो मैं स्वयं हो गया फर्स्ट, सामने वाला सेकंड, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड। भारतीय संस्कृति कहती नहीं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्रथम पुरुष, वो फर्स्ट, सामने वाला द्वितीय पुरुष, और अंत में स्वयं को रखा उत्तम पुरुष, मैं स्वयं। और अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो सामने जो है, जो बात कर रहे हैं गुरु और शिष्य अथवा परमात्मा और आत्मा, इनके अलावा जितने हैं, इसको प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है, तो वे सब अन्य पुरुष हैं, है ना। मध्यम पुरुष कौन हो गया? सामने जो परमात्मा या गुरु है, और उत्तम पुरुष मैं स्वयं हूं, मुझे स्वयं की प्राप्ति करना है। अंत में उत्तम पुरुष की चर्चा की जाती है। तो ये एक रूपक एक तरह से, बाकी ऐसा कोई नहीं, ये तो भाषाओं में जैसा बनाया है क्रम वैसा है। तो हमारे यहाँ पर प्रथम पुरुष अन्य है, मध्यम है जो सामने वाला है, उत्तम है अहम स्वयं भवति। मध्यम पुरुष दोनों में एक जैसे हैं। हाँ, मध्यम पुरुष दोनों में एक जैसे। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोलेंगे ना? जी, उसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। मध्यम पुरुष क्या कहेंगे भैया जी? सेकंड पर्सन जो है मध्यम, तो मध्यम ही है। नहीं, जैसे प्रथम पुरुष को तो अन्य पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष मध्यम ही, उसके लिए अन्य कुछ भी नहीं है। सेकंड पर्सन, सेकंड सामने वाला जो। अस्तु चलामः। अवधेयम सम्यक पठन्तु, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी, यहाँ वो आया भी था प्रयोग, किसी ने पूछा था। ते शब्द का प्रयोग आएगा अगर ते और एते, तो स्त्रीलिंग में तो ये द्विवचन है, लेकिन पुल्लिंग में ये बहुवचन है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन है एते का प्रयोग करना कि ते का प्रयोग करना है? तो उसके विशेषण से मालूम पड़ेगा। ते छात्राः सन्ति, मतलब पुरुष का प्रयोग किया, पुल्लिंग का प्रयोग छात्राः। अगर ते छात्रे स्तः, इट मीन्स वो लड़कियां हैं, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया, क्योंकि छात्रे द्विवचन में बनता है, स्त्रीलिंग में, ऐसा है ना। तो ये बड़े ध्यान से इसका प्रयोग करना है। आगे ऐसा कंफ्यूज करने वाले प्रश्न भी ऐसा आएंगे इसमें अभ्यास में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। पुल्लिंग में ते का प्रयोग मतलब बहुवचन की क्रिया है अथवा बहुवचन का कर्ता है।
और स्त्रीलिंग में अगर ते का प्रयोग कर रहे हैं तो द्विवचन की क्रिया और द्विवचन का ही कर्ता साथ में आएगा। ठीक है ना। तो ते और एते के साथ में द्विवचन की क्रिया है, स्तः का प्रयोग है, तो ये स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग के शब्द हैं। और अगर ते अथवा एते बहुवचन के साथ में प्रयोग हो रहे हैं माने पुल्लिंग के शब्द हैं। भैया जी दूर पास के हिसाब से है ये। हाँ, वो दूर के पास से तो है ही, मतलब दूर पास के हिसाब तो है ही। ते माने दूरम, एते यानी समीप में, जी जी भैया जी। वो तो है ही। हाँ। इदानीम इतोपि अभ्यासम कारयन्ति कुर्मः। एते, हाँ देखिए ऊपर लिखा है इन्होंने, स्तः अथवा सन्ति एतयोः उचितं पदं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ये रिक्त स्थान पूरे करने किससे? स्तः और सन्ति का प्रयोग। बड़ा ध्यान से, एते, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एते हरिणाः सन्ति। एते है लेकिन सन्ति है ना, क्योंकि पुल्लिंग है। हरिणाः। एते पुस्तके स्तः, क्योंकि यहाँ पर दो पुस्तकें हैं और नपुंसकलिंग का ही शब्द आ रहा है। तो ये 1 से लेकर के 20 तक का आज हम आपको लेखन के लिए देंगे ये वाला, और इसको हम लोग जो है अभ्यास करके लाएंगे। पेज नंबर 90 है, पीडीएफ ग्रुप में है ही, अनेक लोगों ने सेव की होगी, उसमें 90 नंबर पेज निकाल सकते हैं। हाँ, तो हम स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे आप। सर भेज दीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, हाँ, आप में से कोई ले सकता है भी मोबाइल में स्क्रीनशॉट, तो वो भी बना के हम ही कर देते हैं, क्योंकि फिर भूल जाते हैं बाद में, दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। आप में से कोई भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए इसका और ग्रुप में डाल दें तो अच्छा है। इसमें अस्तु अग्रे चलामः। समयः कियान् अस्ति? दीदी आज तो कक्षा यही होनी है ना, चतुर्दशी तिथि अस्ति थी। हाँ भैया यही चलेगा। और वैसे भी शायद समय का अतिरिक्त तो मैंने कर लिया होगा ऑलरेडी। ठीक है, एक कक्षा ये भैया जी दोबारा समझा दीजिए, जरा कम बैठा दिमाग। 1 मिनट समझा रहा हूं मैं। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की ये जो बना खाली स्थान करने देखिए, हैं देखिए हमने पढ़ा था एषा बालिका अस्ति, एते बालिके स्तः, एताः बालिकाः सन्ति। तो वहां पर एते का जो प्रयोग है वो द्विवचन के लिए है। ऐसे नपुंसकलिंग में भी एतत् फलम, एते फले, एतानि फलानि। हेलो, हाँ कह वदति, कृपया मौनम नहीं करो। जाग रहा है ना अभी तो। ना दूसरा कौन है? जी, तो एतत्, एते, एते शब्द जो है ये द्विवचन का प्रयोग कब होगा? जब उसके साथ में द्विवचन का कर्ता या क्रिया हो। यहाँ पर क्रियाओं का अभ्यास करवाने के लिए आपको कर्ता दे दिए हैं। एते पुस्तके, अब यहाँ संति नहीं आएगा, क्योंकि पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ऊपर में एते हरिणाः, इसके साथ संति आएगा, क्योंकि हरिण पुल्लिंग है, इसका मतलब ये एते शब्द भी पुल्लिंग का है। कैसे मालूम पड़ा? तो लिखा गया है, नियम है, विशेषणम और विशेषण विशेष्य, इसमें जो है समान विभक्ति समान लिंग का प्रयोग किया जाता है, समान वचन का प्रयोग किया जाता है। तो एते हरिणाः है ना, ये हरिण है, तो यहाँ पर हरिण पुल्लिंग है, इसलिए संति का प्रयोग किया जाएगा बहुवचन का प्रयोग होने से। ठीक है, ऐसे ही हाँ, ते और एते का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए और उसके कर्ता के अनुसार हमको प्रयोग करना है, अस्ति सॉरी स्तः और संति। ठीक है महोदय, हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी ग्रुप पे डाल देंगे हम। पुनः वदन्तु आचार्य। स्क्रीनशॉट निकाल लिया हमने इसका। हाँ, ये लिखना है आपको, है ना, इसलिए मैं दूंगा इसका। हमने निकाला इसका स्क्रीनशॉट, ग्रुप में डाल देंगे। हाँ, आप ग्रुप में भेज दीजिए प्लीज। जी जी, अस्तु, मैं उसको टैग करके लिख दूंगा, गृह कार्यम। अग्रे वयम चलामः। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्रियापदों का अभ्यास आज हम करेंगे। आज विशेष कक्षा भी है, चतुर्दशी तिथि है, और इसके कारण से जो है ये स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। ध्यानेन पठन्तु। पठति, ध्यान से सुनना है, मैं बोलता हूँ फिर आपसे बुलवाएंगे सबसे। एक बार हम ध्यान से सुनो। हाँ, पठति
लिखती एषः लिखति। एक मिनट। भैया जी पठति, लिखति, क्रीडति, बालकः अस्ति, क्रीडति, नमति। चित्रमपि पश्यन्तु, क्रियां च पश्यन्तु। तस्मिन् चित्रे का क्रिया भवति तस्य अर्थं जानातु। नमति, गायति, गीतं गायति। हसति, एषः हसति। एषः खादति, भोजनं करोति इति खादति। पतति, पतति अर्थात उपरिष्ठात् स्थानात् अधः पतति, गिरता है। पतति अर्थात नीचे गिरता है। गच्छति, एषः बालकः विद्यालयं गच्छति, गमनं करोति, चलति इति। आगच्छति, गच्छति इति दूरं गच्छति, आगच्छति इति पुनः आगच्छति, ततः गत्वा आगच्छति, गृहम् आगच्छति। पश्यति, पश्यति इति नेत्र प्रयोगं करोति, कमपि वस्तुं दर्शनं करोति, पश्यति। वदति अर्थात मुखेन भाषते, भाषणं करोति, शब्द प्रयोगं करोति, वदति। उपविशति अर्थात नीचे बैठता है। उत्तिष्ठति, उपरि उत्तिष्ठति, उठता है। धावति, दौड़ता है। शीघ्रं शीघ्रं चलति थी, धावति। तो ये क्रियाएं हैं, वर्तमान काल। इनका वर्तमान काल अर्थ हमें जानना है। इदानीम् अत्र किं भवति, प्रेजेंट टेंस है नहीं, वर्तमान काल। विलास महोदय किमपि वदति वा? वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस। नहीं, प्रेजेंट टेंस। ध्वनि ही स्पष्टम नास्ति। एक बार म्यूट करिए आप या तो, और फिर से बोलिएगा। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, वर्तमान काल। वर्तमान कालः अस्तु, प्रेजेंट टेंस इति। पूर्वं ध्वनिः स्पष्टं न आगच्छति स्म। उपविशति, ये कुर्सी पर बैठना या नॉर्मल बस बैठना? बैठना। बैठना, कहीं पर भी बैठे। उपविशति, बैठता है, जमीन पर भी बैठ सकता है। भैया उत्तिष्ठति का बताइए एक बार। उठना, उठना, उत्तिष्ठति, उठता है। बैठना नहीं है इसका अर्थ, वो तो तिष्ठति का सामान्य से ले लेते हैं, ठहरना, लेकिन यहाँ उत्तिष्ठति है, उठना, उठता है, खड़े होना। वदति क्या हुआ भैया जी? गिरता है नीचे। वृक्षात् पतति, वदति, वदति इति बोलता है, बोलता है। हाँ, पूर्वम ध्यान से देखिएगा। सर्वेषु सर्वासु अपि क्रियासु कः अस्ति, कश्चन पुरुषः अस्ति। माने इन सब क्रियाओं को कौन कर रहा है? एक पुल्लिंग का व्यक्ति, माने पुरुष कर रहा है, बालक कर रहा है। यही क्रियाएं बालिका करेगी तो भी वही रहेगा। बालिका पठति, बालिका लिखति, बालिका क्रीडति। हाँ, इदानीं कः वदिष्यति? अहं क्रमं ददामि, उच्चारणं करोतु अद्य। पारुल भगिनी, भवती करोतु। पठति वा? नहीं, वो हिंदी में शायद, संस्कृत में नहीं समझ पाए हैं। क्रियापद सेम रहेगा, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। हाँ, इनको आपको पढ़ना, एक बार पढ़िए सारी क्रियाएं कौन कौन सी है। बालिका पठति, बालिका लिखति, बालिका क्रीडति, बालिका नमति, बालिका गायति, बालिका मत बोलिए अभी, बालिका मत बोलिए अब। हसति, खादति, पतति, गच्छति, आगच्छति, पश्यति, वदति, उपविशति, उत्तिष्ठति, धावति। धावति। अत्र गच्छति नहीं, गच्छति। गच्छति। अत्र द्वित्वम् अस्ति। चकारस्य द्वित्वं, माने दो चकार हैं, एक आधा च और छ। गच्छति, आगच्छति। तो ये सब क्रियाएं हैं और इनका अर्थ हमें चित्र के दर्शन से स्पष्ट होना चाहिए, और शनि शनि इनका प्रयोग करेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। अहम एकम अभ्यासम कारयामि मम छात्रान् तत् अत्रापि कारयितुम् इच्छामि, एकवारं कारयामि, तदपि कर्तुं शक्यते एकवारं। 3 मिस कॉल है आज। आपको लगा वीडियो
साधना महोदय कृपया म्यूट करोतु एकक्षणम् आत्मानमत्र स्पॉटलाइट करो। पश्यन्तु सर्वे मम चित्रं पश्यन्तु, मां पश्यन्तु, पुनः क्रियापदमपि मम अनुकरणं करोतु। जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आप करिए और इसको देखिएगा ना, बोलिएगा। आप लोग बोलेंगे पठति, मौन पूर्वकम, अथवा एक दो लोग ओपन कर सकते हैं माइक, बाकी लोग अपने स्थान पर करेंगे। पठति, हाँ ऐसा अनुकरण करना, एक्टिंग करना, ताकि याद रहे वो। पठति, लिखति, लिखति, खादति, खादति, पिबति, पिबति, पश्यति, पश्यति, गायति, गायति, गच्छति, आगच्छति, गच्छति, आगच्छति, वदति, वदति, हाँ एक बार, हाँ उत्तिष्ठति, हाँ उत्तिष्ठति, उपविशति, उपविशति, उत्तिष्ठति, उपविशति। अग्रे पश्यन्तु, हाँ एक बार, चलति, चलति, धावति, हाँ चलति में धीरे है तो धावति शीघ्रं भवति, है ना, धावति। एवं नमति, नमति, पुनः क्रीडति। हम तो ऐसा क्रिकेट खेलते हैं, बालिकाएं कुछ और खेल सकती हैं, क्रीडति, हाँ एवं क्रीडति। एक और अंत में हम बच्चों को फिर करवाने के लिए अंत में ये करवा देते हैं, नृत्यति, नाचति, खुश हो जाते। अस्तु, एवं एताः क्रियाः सन्ति, पठति, लिखति, क्रीडति इत्यादिकं। तर्हि एतेषां प्रयोगम् इदानीं जानीमः कथं भवति। पश्यन्तु, चित्राणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। किं किं करोति, बालिका अथवा बालिका किं करोति, नाम वदामि, येषाम् इदानीं क्रमः न आगच्छति ते वदिष्यन्ति। लीना जैन महोदया एकं वदतु। उत्तिष्ठति, आम् उत्तिष्ठति। वन्दना जैन महोदया, वन्दना आईफोन इति लिखितमस्ति, द्वितीयक्रमाङ्कं वदतु। नमति, शोभनं, नमति। अग्रे नूतनम् अत्र अस्ति, प्रक्षालयति। बालकः हस्तं प्रक्षालयति, केवलं हस्तं न, हस्तौ, दो हस्त हैं, हस्तौ प्रक्षालयति। अग्रे भ्रमति, बालकः भ्रमति माने घूम रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, भ्रमति, प्रातः भ्रमणं करोति इति भ्रमति। बालकः स्नाति, स्नानं करोति इति स्नाति, पंचम चित्रे स्नाति। षष्ठम चित्रे बालकः अर्चति, बालकः नमति भी लिखे तो भैया जी ठीक होगा। अर्चति लिखा है, जैसे अगर नहीं लिखा है तो हम नमति भी लिखेंगे तो ठीक होगा। हाँ तब भी चल जाएगा। यहाँ और नई क्रिया सिखा रहे हैं हमको, अर्चति। एक ही अर्थ में अनेक क्रियाओं का भी प्रयोग होता है, चिंता नहीं। अग्रे खादति, बालकः खादति। पीबति जलम, तत् लघु चषकम् अस्ति, चषकेण जलं पीबति। इदानीम् उत्तरं दास्यति स्वाति महोदया विदिशातः। स्वाति महोदया। गच्छति, गच्छति, शोभनं। लोकयाने आरोहति, बालकः आरोहति, अर्थात चढ़ता है ऊपरी, आरोहति। अग्रे बालकः उपविशति, एकादश चित्रे उपविशति। पुनः नीचे उतरता है, अवतरति। लोकयाने पूर्वम आरोहति, इदानीम अवतरति, उतरता है। बेटा मेरे तो क्लास है अभी। यस्य व्यवधानः आगच्छति सः म्यूट करोतु। अग्रे प्रविशति, बालकः
कक्षम प्रति प्रविशति, प्रवेशम करोति, अंतः आगच्छति, अंदर आता है, प्रविशति। अग्रे चतुर्दशचित्रे बालकः किं करोति इति वदिष्यति। हेमलता जैन महोदया। पठति। पुस्तकं पठति। हेमलता जैन महोदया, आप बोलिए उत्तर। 14 नंबर में बालक क्या कर रहा है? न वदति। तर्हि ज्योत्स्ना जैन महोदया। पढ़ती, बालक पढ़ती। पठति, संस्कृते पठति। पठति। हिंदी मध्ये पढ़ति, पढ़ता है इति भवति, अत्र पठति। पठन्ति। पठति एक ही है, नहीं, पठति। अग्रे परिधि महोदया, 15 चित्रे। बालक लिखति। लिखति, शोभनम। 16 चित्रे क्रीडति, फुटबॉल क्रीडति इति दृश्यते कदाचित्, चित्रं स्पष्टं नास्ति, क्रीडति। अग्रे क्रमः अस्ति अत्र इतोपि। लक्ष्मी जैन महोदया। गच्छति। न, आगच्छति। आगच्छति। मुखम दृश्यते चेत आगच्छति। मुखम पीठ दिखाई देती है माने जा रहा है, और मुख दिखाई दे रहा माने आ रहा है। आगच्छति। एवं आगच्छति, मुखम दृश्यते अतः आगच्छति। आम्। अग्रे रेवती वल्ली महोदया, अंसिंगतः। वाली। दर्शति। दृश्यति। न, पश्यति। दृश्यति इति नास्ति, कहीं पर भी ध्यान रखना है, दृश्यति नहीं है, अशुद्धम अस्ति, पश्यति। पश्यति। अग्रे 19 चित्रे अस्ति वदति, अंत में निद्राति। अभी बालक आ गया, टीवी देखने सब हो गया। निद्राति, निद्राम करो, शयनम करोति। अस्तु, क्षमा, समय कितना हो गया कक्षण? कः समय है? अभी है भैया। अस्तु, यदा समयः भवति चेत् अवश्यं सूचनीयम्। एकम् इतोपि कुर्मः, अभ्यासं 40, अनन्तरं स्थापयिष्यामः। अस्तु, पश्यन्तु, बालकः अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, बालकः पठति। बालकः किं करोति? बालकः पठति। सामूहिकं कुर्मः वा? अभ्यास सामूहिक करते हैं थोड़ा, है ना। बालिका किं करोति? पूर्णम् उत्तरं वक्तव्यं। बालिका क्रीडति। तरुणः, तरुणः किं करोति? धावति। तरुणः धावति। तरुणः धावति। भक्तः किं करोति? भक्तः अर्चति। भक्तः अर्चति। गायकः किं करोति? गायकः गायति। नटः किं करोति? नर्तकः नृत्यति। नटः नृत्यति। अग्रे वानरः किं करोति? आरोहति। शोभनं, बहु शोभनं। वानरः आरोहति, वृक्षम् आरोहति। बालकः किं करोति? बालकः खादति। अग्रे पुत्री, पुत्री किं करोति? पुत्री अपि खादति। पुत्री खादति। माता भोजनं ददाति, पुत्री भोजनं खादति। वृद्धा किं करोति? वृद्धा पश्यति। वृद्धा पश्यति। हालांकि आज के जमाने में तो ये चित्र चेंज हो जाएगा, अभी टीवी कोई नहीं देखता, सब मोबाइल देखते हैं। अध्यापकः किं करोति? अध्यापकः पश्यति। छात्रों को देख रहे कि कोई पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, एवं अध्यापकः पश्यति। वृद्धः किं करोति? वृद्धः किं करोति? वृद्धः उपविशति। उपविशति, शोभनं। जननी किं करोति? पचति। इसको बोलते हैं भोजन बनाने को पचति। पचति, पचति।
हाँ, चोरः किं करोति? चोरः धावति हाँ, नयति चोरः धावति। यात्रिकः किं करोति? पिबति यात्रिकः पिबति पिबति हाँ, यात्रिकः पिपासु अस्ति जलं पिबति। यात्रिक इति पथिकः, राहगीर इति। धनिकः किं करोति? धनिकः ददाति धनिकः ददाति यच्छति। दीवति यच्छति ददाति ददाति धनं ददाति ददाति अथवा यच्छति। यच्छति, अस्तु। एवं पश्यन्तु, ध्यान से पढ़िए। बालकः नमति, नहीं ये थोड़ा आगे आ जाएगा, ये नहीं, ये प्रयोग आगे होगा। आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। और एक क्षण अभ्यासम् अहं वदामि किं किं कर्तव्यमस्ति तत् गृहकार्यमध्ये तत् वदामि।